दोस्तों, आपने मेरे पुराने वीडियो को बहुत प्यार दिया, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका प्यार हमेशा बनाए रखें, मैं ऐसे ही रोचक वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं सत्य पर आधारित एक नई ऐतिहासिक घटना के बारे में। टाइटैनिक। यह नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, न्यूज़ चैनल में पढ़ा होगा या फिल्मों में देखा होगा। समुद्र में घटित पहली घटना का उदाहरण है टाइटैनिक जहाज़ का हादसा। हम ना फिल्मों की बात कर रहे हैं, ना न्यूज़ चैनलों की। हम बात कर रहे हैं उस सदी के असली टाइटैनिक जहाज़ की, जो आज से लगभग 110 साल पहले अपने पहले सफ़र में 2300 से 2400 यात्री और क्रू मेंबर को लेकर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। यात्रा शुरू होती है 10 अप्रैल 1912 को। जहाज़ अपनी यात्रा करने के ठीक 3 दिन बाद 13 से 14 की मध्य रात्रि को उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा जाता है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि जहाज़ 2 भागों में टूट जाता है और जा समाता है समुद्र की अथाह गहराई में। वैज्ञानिकों को मानना है कि यह गहराई लगभग 4 किलोमीटर की थी। इस हादसे में लगभग 1500 से 1600 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लगभग 700 लोग किसी तरह अपनी जान बचा पाए थे। यह थी समुद्र में घटित एक भयानक घटना, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। आप सभी अब जान गए होंगे कि यह विशालकाय जहाज़ कैसे डूबा था। क्या आप जानते हैं इस जहाज़ को, जो उस सदी का सबसे बड़ा जहाज़ था, इसे आखिर पानी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? आइए आपको बताते हैं जहाज़ के डूबने के बाद की कहानी। जहाज़ पानी में डूब जाने के 70 साल बाद सामने आया। ऐसा नहीं कि जहाज़ को 70 साल के पहले खोजा न गया। खोजने की कई कोशिश की गई, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे थे। 70 साल के पहले कोई वैज्ञानिक गोताखोर इस गहराई तक नहीं पहुंच पाए थे। उसका कारण यह भी था कि जहां जहाज़ डूबा था उसकी गहराई अत्यधिक थी और पानी का तापमान इतना ठंडा था कि कोई इंसान 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाता इतनी गहराई पर। उस समय पर्याप्त साधन न होने के कारण समुद्र की गहराई में पहुंचा नहीं जा सका। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। जब 70 साल बाद पहली बार इसकी खोज रॉबर्ट बलार्ड नामक और उसके साथी गोताखोरों ने की, इस जहाज़ से पर्दा उठने लगा, या मानो इस जहाज़ के राज खुलने लगे। उनकी टीम ने बताया कि जहाज़ करीब 12,000 फीट काले समुद्र की गहराई पे स्थित है और उस पर आज भी सामान मौजूद है। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी को यह बात पता चली। उन्होंने बताया कि जहाज़ 1,43 लाख टन वजनी है। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने जहाज़ को बाहर निकालने के लिए प्रयास चालू कर दिए। बड़े बड़े वैज्ञानिक और गोताखोरों से राय ली जाने लगी। सभी ने अपना अपना सुझाव सामने प्रस्तुत किया। किसी ने बोला कि इसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से उठाया जा सकता है। पहले एक टुकड़े को बाहर लाया जाएगा, फिर दूसरे टुकड़े पर। एक पहलू के हमेशा 2 मत होते ही हैं। दूसरा मत सामने आया कि हेलीकॉप्टर से खींचने पर हेलीकॉप्टर खुद ही नीचे आ सकता है, क्योंकि समुद्र गहरा है और जहाज़ हेलीकॉप्टर से ज़्यादा वजनी है। इसलिए इस तरीके से जहाज़ को खींच पाना नामुमकिन है। पहला प्रयास भी विफल रहा। दूसरा सुझाव आया कि जहाज़ पनडुब्बी के द्वारा बाहर लाया जा सकता है, पर पानी का प्रेशर इतना अधिक था कि पनडुब्बी इतने गहराई तक जा नहीं सकती थी। यह प्रयास भी विफल रहा। तीसरा सुझाव आया कि क्यों न हीलियम गैस के बड़े बड़े गुब्बारे बनाए जाएं और नीचे जाके जहाज़ में बांध दिया जाए, ताकि जहाज़ ऊपर उठ सके और इसे धीरे धीरे बाहर निकाला जा सके। पर यह प्रयास भी विफल रहा, क्योंकि गुब्बारों से ज़्यादा प्रेशर पानी का था और जहाज़ वैसे भी वजनी था। अनेक सुझाव आए पर सभी विफल रहे। आखिर में एक सुझाव ऐसा आया जो सभी को ठीक लगा। यह सुझाव था वहाँ की एक शिप कंपनी का। उन्होंने बताया कि जहाज़ कई सालों से पानी में डूबा हुआ है, जिसके कारण जहाज़ में बैक्टीरिया जंग लग चुका है। सबसे पहले
इस जंग को साफ किया जाएगा ताकि जहाज कुछ हल्का हो जाए, ताकि इसे ऊपर लाने में आसानी हो सके। फिर हम जहाज को धीरे धीरे ऊपर खींच पाएंगे। सुझाव सही था, पर इस तकनीक से जहाज को निकालने के लिए काफ़ी लोगों की और उपकरणों की ज़रूरत थी, और फिर समुद्र में जहाज 12,000 फीट नीचे था, जहाँ जाके उपकरणों के साथ जहाज में लगे बैक्टीरिया जन की सफाई करनी थी। यह सब बताना आसान था, पर करना उस समय बहुत मुश्किल था। इस प्रोजेक्ट को तैयार कर तो लिया गया, पर किसी ने किया नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कुशल लोगों की आवश्यकता थी जो समुद्र के नीचे 12,000 फीट में जाके काम कर सकें। इसमें खतरा तो था ही सभी के लिए। जब इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया, इसका बजट निर्धारण किया गया, तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि बताया जाता है किसी ने इस प्रोजेक्ट पर अपना पैसा नहीं लगाया। बजट ज़्यादा था और सभी ने सोचा कि जहाज ऊपर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मान लो कि जहाज अगर ऊपर आता भी है तो इस पैसे की भरपाई संभव नहीं है। आखिर में इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सरकार ने इससे जुड़े सभी प्रोजेक्ट को तत्काल बंद कर दिया। कुछ समय बाद सन 2001 की यूनेस्को गाइडलाइन के अनुसार टाइटैनिक के मलबे को यूनेस्को द्वारा 15 अप्रैल 2012 से संरक्षित किया गया है, जो आज भी मौजूद है। यह थी सत्य पर आधारित एक घटना जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐसे ही रोचक बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।